दोस्तों, आज हिंदी का मॉडल पेपर हिंदी का सॉल्यूशन लेके आए। पिछले वीडियो में हमने 38 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन किए थे। आज उसके आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। गगन, नक्षत्र, अंबर या पाताल। तो आकाश शब्द का विलोम पाताल होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। दंड, सम्मान, पारिश्रमिक या अपमान। तो पुरस्कार शब्द का विलोम हो जाएगा दंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा। करुणा, दया, आशीर्वाद या कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोप। कृपा शब्द का विलोम कोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। प्राचीन, आधुनिक, नवीन, अधुनातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन। प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करते हैं। कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। कृतार्थ, निंदक, कृतधन्य, प्रयुक्तकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतार्थ। यानी कृतज्ञ शब्द का विलोम कृतार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। देर तक, जंगम, अस्थायी या टिकाऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगम। अस्थावर शब्द का विलोम जंगम होता है। क्वेश्चन नंबर 45, धनहीन शब्द कौन सा समास है। यानी धनहीन शब्द जो है वो कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। धनहीन तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 46, त्रिदेव शब्द कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन शब्द कौन सा समास है। भाई बहन कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व, ऑप्शन बी। आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। यानी स्वर्ग प्राप्त शब्द तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। पीताम्बर शब्द बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन शब्द कौन सा समास है। आजीवन शब्द कौन सा समास है। कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमान शब्द का विशेषण क्या। अपमानी, अपमानित, अपमानकारी, अपमानहीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांच। रोमांच शब्द का विशेषण क्या। रोमांचित, रोमांचकारी, रोमांचशील, रोमांचनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमांचित। भूगोल शब्द का विशेषण क्या है। भूगोलकारी, भौगोलिक, भूगोलवादी, भूगोलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। शैव, सनु, शिवी, शिवानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताहांत, सप्ताहेत, साप्ताहिक, साप्ताहिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संपादक शब्द का विशेषण क्या। संपादकीय, संपादन, संपादकी, संपादकीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपादकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं। 3, 5, 6, 8। यानी सर्वनाम के हम बोल सकते हैं 6 भेद हैं, ऑप्शन सी। वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पो का उच्चारण स्थान क्या है। पो का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो का उच्चारण स्थान क्या। नो का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। ज्ञानेंद्र पति जी, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र पति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। रघुवीर सहाय, मोहन, राकेश, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट।
बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन, लिन जॉनसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। बिस्नी कौन है? बिस्नी कौन है? मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची, मानक की माँ। तो बिस्नी हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, मानक की माँ, यानी बिस्नी मानक की माँ है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखनीय, लेखिका, रचयिता, लेखिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है आकाश पिंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग नयन, मृग नयनी, नयनाभिराम, कमल नयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृग नयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञे का पूरा नाम क्या है? आज्ञे का पूरा नाम हीरानंद, सचिदानंद, हीरानंद, बादशाह, आज्ञे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति माधव का पूरा नाम क्या है? मुक्ति माधव का पूरा नाम गजानंद माधव मुक्ति बोध है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जिसका जन्म बाद में हुआ है वह क्या कहलाता है? जिसका जन्म बाद में होता है वह अनुज कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पहले जन्म लेता है उसे हम अग्रज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न गलत है, पुस्तक गलत है, अंधेरा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ग सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि, ये गलत लिखा है, वाल्मीकि ये गलत लिखा है, ये गलत है, ऑप्शन सी ये सही है। मतलब 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक नहीं होगा, निधिवाचक नहीं होगा, संदेहवाचक नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निषेधवाचक। निम्न में शुद्ध कौन है? निम्न में कौन सा शुद्ध है? प्रधानाचार्य हो गई थी, प्रधानाचार्य गलत लिखा है, प्रधानाचार्य गलत लिखा है, शुद्ध शब्द प्रधानाचार्य ये शुद्ध शब्द जो है ये प्रधानाचार्य, ये गलत है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसको भी देख लेते हैं। ये प्रियदर्शी गलत लिखा हुआ, ये भी प्रियदर्शी गलत लिखा हुआ, ये भी प्रियदर्शी गलत लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रियदर्शी। ऑप्शन डी सही लिखा हुआ है, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? यानी विकल्प गलत लिखा हो, ये भी विकल्प, ये भी विकल्प गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ये शुद्ध सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी वंचर, ऑप्शन डी वंचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन में चरने वाला वंचर कहलाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? विवेचक, आलोचना, निंदक, गुण दोष रहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचक, यानी गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज्ञे का जन्म कब हुआ? आज्ञे का जन्म कब हुआ? 2011 में नहीं हुआ, 1811 में नहीं हुआ, 1885 में नहीं हुआ, 1911 में, यानी आज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1827 में नहीं हुआ, 1627 में नहीं हुआ, 1727 में नहीं हुआ, यानी 1927 ईस्वी में हुआ। नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तुलसीदास नहीं है, सूरदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जायसी, यानी प्रेम के पीर के कवि जायसी जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी नागार्जुन नहीं जाने जाते हैं, विद्यापति जी नहीं जाने जाते हैं, बिहारी लाल नहीं जाने जाते हैं, दिनकर जी जाने जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के नाम से दिनकर जी जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? लोकनायक नहीं थे, भाषा के डिटेक्टर नहीं थे, विश्व शिक्षक नहीं थे, साहित्य के एडिशन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट साहित्य के एडिशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? रामचंद्र के लिए नहीं किया जाता है, नागार्जुन के लिए नहीं किया जाता, फणीश्वर नाथ रेणु के लिए नहीं किया जाता, जयप्रकाश नारायण के लिए किया जाता है। यानी जहाँ भी लोकनायक दिखे वहाँ पे जयप्रकाश नारायण ही मारना। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन थे? ब्रजराज कुंवर कौन थे? राम नहीं थे, बलराम नहीं थे, नंद नहीं थे, ऑप्शन सी कृष्ण थे। यानी ब्रजराज कुंवर कृष्ण को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूरदास के रचनाकार कौन है? सूरदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास नहीं है, जायसी नहीं है, कबीरदास नहीं है, सूरदास। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन बी सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करबक में कौन बात पाई जाती है? कौन बात पाई जाती है? ईश्वर की महिमा नहीं पाई जाती है, दानव की महिमा नहीं पाई जाती है, मानव की महिमा नहीं पाई जाती है, प्रेम की महिमा पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामविलास शर्मा नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल शर्मा नहीं थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। मतलब नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कमायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद नहीं थे, नागार्जुन नहीं थे, महावीर शर्मा नहीं थे, निराला नहीं थे। यानी इसका नहीं, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, कमायनी के रचयिता कौन थे? कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? यात्रा वृतांत नहीं है, शब्द चित्र नहीं है, आत्मकथा नहीं है, डायरी। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से गद्य कौन सा है? निम्न में से गद्य कौन सा? अधिनायक नहीं है, गांव का घर नहीं है, नन्हे से प्यारे बेटे नहीं है, हार जीत है। यानी गद्य हार जीत है। भूषण किस रस के महान कवि थे? यानी भूषण जी जो थे कौन से रस के महान कवि थे? श्रृंगार रस के नहीं थे, बीभत्स्य रस के नहीं थे, हास्य रस के नहीं थे, वीर रस के थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। यानी भूषण वीर रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? यमुना नदी को नहीं बनाया गया है, गंगा नदी को नहीं बनाया गया, कोसी नदी को नहीं बनाया गया है, गंडक नदी को आधार मानकर बनाया गया। यानी ओ सदा नीरा निबंध गंडक नदी को आधार मानकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जायसी किस कालखंड के कवि हैं? जायसी जी जो हैं किस कालखंड के कवि हैं? आदि काल के नहीं है, रीति काल के नहीं है, आधुनिक काल के नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर भक्ति काल के। यानी जायसी जी भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, संत तुलसीदास कैसे कवि थे? समन्वयवादी नहीं थे, रहस्यवादी नहीं थे, पृथकवादी नहीं थे, छायावादी थे। यानी कि संत तुलसीदास छायावादी कवि थे। नेक्स्ट यानी आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? उसने कहा था का नहीं था, त्रिक्ष का नहीं था, रस्सी का टुकड़ा का नहीं था, निरोज का था। निरोज कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। अब यहाँ से देखिए ये सब्जेक्टिव है,
सब्जेक्टिव में कहा जा रहा निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, मतलब ये सभी दिया जा रहा है यानी कि 6 में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। एक निबंध 8 नंबर का है। या तो आप लिख सकते हैं हमारे प्रिय लेखक रामचंद्र जी के बारे में, या तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिख सकते हैं, या तो प्राकृतिक आपदा के बारे में लिख सकते हैं, या तो नारी सशक्तिकरण के बारे में लिख सकते हैं, या तो मोबाइल और विद्यार्थी के बारे में लिख सकते हैं, या तो आप आतंकवाद के बारे में लिख सकते हैं। यानी इच्छा में से किन्हीं एक पर भी आप निबंध लिख दीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, बशर्ते आप ढंग से लिखिएगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, निम्न में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। आपको मतलब कि ये 4 में से किन्हीं 2 पर आपको व्याख्या करना है। 4 में से किन्हीं आपको 2 पर व्याख्या करना है। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप ये है, देखिए, आवेदन, मतलब कि 2 में से आपको एक पे आवेदन किसी पे लिखना है। उसी तरह 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आपको मतलब 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन बनाइएगा तब 5 दूनी 10 नंबर मिलेगा आपको 2 नंबर या सब्जेक्टिव में। उसके बाद आप आइए, इतना ये बस, और थोड़ा सब्जेक्टिव में है, देख सकते हैं, यही सब है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू।